पोस्टमार्टम में लीपापोती का आरोप लगाया किसानों की तरफ से। सरकार को झुकना पड़ेगा, हम झुका के रख देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, इस सरकार को झुका के रख देंगे। जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है, जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। ये पकड़ चुका है कि 100 का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, अभी उसको रोका गया है। इस्तीफा मांगिए ना, क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। ये इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आंदोलन को नहीं कुचल पाए तो किसानों को रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। किसान मंत्री को शर्म आना चाहिए, लखनऊ में पहुंच के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जब भी कभी लगता है कि मामला शांत हो रहा है, समझौता हो चुका है, सब कुछ सही होगा, सरकार की तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से सब कुछ सही होता दिख रहा है, फिर एक और दांव पेच उलझ जाता है। और दांव पेच उलझने के बीच में ये आ रही है खबर कि किसानों ने 100 का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हुई है उस पर हमें शक है, उस पर हमें संदेह है, उसको लेकर के लगातार उनमें गतिरोध जारी है। उन्होंने आरोप लगाया सीधा कि राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लीपापोती की गई है। मामले को मंत्री के बेटे को बचाने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लीपापोती की गई है। अब क्या लगता है 100 को कब तक रखा जाएगा? राकेश टिकैत वहां पर कब तक मौजूद रहेंगे? क्या विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचेंगे? उधर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल लखनऊ पर बैठ चुके हैं और प्रियंका गांधी जहाँ पर है उसको अस्थायी जेल बना दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए जब लगता है कि समझौता हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं, चाहे मुआवजे की राशि हो, नौकरी हो, न्यायिक जांच हो, अब किसान भाई कह रहे हैं कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों का नरसंहार किया गया है। आप बताइए, जो सरकार कहती है आज तीसरा दिन है आज, आखिर वो जो आरोपी हैं उन आरोपियों के ऊपर एफआईआर और उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सरकार कहती है कि अगर कोई युवा आंदोलन करेगा तो उसके ऊपर हम बुलडोजर, उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। आखिर आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जो केंद्र के अंतर गृह मंत्री और गृह मंत्री का बेटा है, आखिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाएगा? एक सवाल है, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है, जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। ये हत्यारी सरकार है। किसानों को इसने बदनाम करके, आप बताइए, जब किसान आंदोलन को नहीं कुचल पाए तो किसानों को रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों को रोकने का काम किया। अब तो हम क्यों आज अभी को, क्योंकि ये सरकार झूठी सरकार है। आप कोई भी घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, गोरखपुर की घटना देख लीजिए, ये सरकार तो वादे कर देती है लेकिन वादों से नदारत होती है। हमारी मांग है कि ये जो आरोपी हैं इनके ऊपर 302 का मुकदमा और आर्टिकल 124A के तहत इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आखिर ये सरकार सोई क्यों है अभी तक? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ये अपराधियों की सरकार है। इसने अपराध बना दिया है, उत्तर प्रदेश में गुंडा तंत्र लागू कर दिया है। आखिर क्या ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है योगी आदित्यनाथ के पीछे कि ये कहते हैं हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है? अरे कहां है जीरो टॉलरेंस आपका? आखिर अपराधियों को आप, अगर इतने बड़े आपकी सरकार की वो है तो आप इस्तीफा मांगिए ना, क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। ये सरकार दो, बताइए। किसान तो योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल, योगी जी का और उनका साथ में सबका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार सत्ता में आई थी ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इस सरकार ने सबका विनाश करने का काम किया। किसान जब 10 महीने से किसान आंदोलनरत है, देश के दिल्ली के चारों चौखटों पे किसान बैठा हुआ है। आखिर इस सरकार को पता है आखिर किसान की मांग है कि तीनों काले कानून और एमएसपी पर गारंटेड कानून हो। उस दिन जब आपके पास गृह मंत्री पहुंचते हैं, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, आप बताइए, वो लखीमपुर का एरिया है, आपके पास प्रशासन होता है। ये प्रायोजित घटना कराई गई किसानों को कुचलने के लिए, किसानों को खत्म करने के लिए, लेकिन ये देश का किसान दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आवाज को बुलंद करता आया है और इस सरकार को जब तक घुटने नहीं टेकवाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने देश में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है, ये जुल्म और तानाशाही की तरह। आप बताइए,
देश में लखीमपुर खीरी में 8 से ज्यादा किसानों की हत्याएं हो जाती है और प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। लखनऊ में पहुंच के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये रंगरलिया मना रहे हैं, इनका ट्वीट नहीं आता है। ये कैसे नाकारी सरकार है, कैसे प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री, लखनऊ में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अरे कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कोई, उनको जापानी भाषा में भी ट्वीट किया, बधाई दी और अंग्रेजी में भी ट्वीट दिया। तो वो तो देश को, भारत को बाहर से तो मजबूत कर ही रहे हैं। देखिए, देश का किसान, देश का नौजवान, देश में जो मौजूदा स्थिति है उससे नदारत होके ये सरकार विदेशी नीति वो कर रही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी मंच से कह देते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, लेकिन किसानों के लिए इनका ट्वीट नहीं आता, किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं आती। ये जुल्म की सरकार है। मोदी जी और योगी जी दोनों को लोगों का इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। रिपोर्ट में गोली की जिक्र नहीं हुआ है, कैसे देखते हैं? अब कहाँ मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, कोई हल दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, इस वक्त जो क्या है, प्रशासन जो है वहाँ का, सरकार और प्रशासन दोनों आरोपियों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए राकेश टिकैत सर वहाँ पे हैं। आप देखिए, जो मौजूदा स्थिति है, ये सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। जब तक उन आरोपियों को, जो अपराधी हैं, उनको सलाखों के पीछे ये सरकार नहीं डाल देगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल की सलाखों, तब तक हम आवाज़ को अपनी बुलंद करते हैं। आप बताइए, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, ऐसा कोई क्रूर शासक आया हो कि जिसके शासनकाल में किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया हो? हमने देखा है, इससे पहले जब अंग्रेज हुआ करते थे तो वो घोड़ों से कुचलवा करते थे। आज ये अंग्रेजों के मुखबिर आज किसानों को गाड़ी से रौंदने का काम कर रहे हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र की कोई अहमियतता है? इन्होंने लोकतंत्र का खत्म करने का काम किया है। इन्होंने आपको लगता है कि 8 दिन में गिरफ्तारी की मांग की गई है? लगातार जो कल समझौता है उसमें ये भी समझौता हुआ कि 8 दिन के अंदर उनके बेटे जो है, मिश्रा जी के बेटे, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लगता है आपको? देखिए, सरकार ये जो पहले दिन से रवैया अपना रही है किसानों के प्रति, क्योंकि जब हम इसी गाजीपुर बॉर्डर आए थे तो हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, हमारे ऊपर पानी के टैंकर, पानी की बौछार, गोलियों की बौछार, हमें विशेष विभिन्न तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम बदनाम नहीं, हम आपको बदनाम करेंगे, आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, क्योंकि आने वाला विधानसभा जो चुनाव है, ऐसे नहीं झुकेगी सरकार, तो वोट की चोट से झुकेगी। इस सरकार को झुका के किसान रख देगा, क्योंकि ये देश भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान है, नौजवान है, और सत्ता के जो तानाशाही लोग हैं, इनका तानाशाही खत्म करके देश में किसानों की वही अहमियतता रहेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। हम झुका के रख देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, इस सरकार को झुका के रख देंगे। चलिए, लगातार जो लखीमपुर खीरी से घटना आ रही है, लगता है जब भी कि मामला सुलझने वाला है, समझौता हो चुका है, लेकिन लगातार एक नया मामला तूल पकड़ चुका है कि 100 का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। अभी उसको रोका गया है। पोस्टमार्टम में लीपापोती का आरोप लगाया है किसानों की तरफ से। अब देखना ये हुआ, लगातार एक जो परिजन है किसान के, जो डेड बॉडी उनके घर पर आई है, उनके परिजन के द्वारा और राकेश टिकैत दोनों को लेकर दोनों लोग गए हैं अंदर बंद कमरे में, बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या नतीजा आता है, लेकिन लगातार बने रहिए। कोई भी छोटी घटना या बड़ी घटना, वहाँ से कोई भी अपडेट आती है, आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार।